हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्विक एनालिसिस ऑफ द 6th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। तो पेपर कहीं ना कहीं अब बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा लग रहा है देखने में बच्चों को। जितने भी 6 पेपर्स हैव बीन कंडक्टेड इन अप्रैल एंड ऑल ऑफ देम हैव द वन और द सेम ऑरा। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स फिर से एज यूजुअल इजी फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए, कैलकुलेटिव थे थोड़े। और इस पेपर में 2-3 थोड़े ऑकवर्ड लुकिंग या जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी या टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिले। वर्नियर कैलिपर से या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से भी 1 या 2 सवाल देखने को मिले बच्चों को, बट ओवरऑल पेपर वाज रियली इजी एंड स्कोरिंग फुल ऑफ स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फिर से वही रिपीटेबल पैटर्न की सेक्शन ए वाज मेजरली आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। फिजिकल 2 सवाल या 2 या 3 सवाल ही थे सेक्शन ए में एंड 5 सवाल सेक्शन बी में, रिमेनिंग फिर से आपका ओसी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि मल्टीपल टाइप के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे असर्शन रीजन हुए, मैट्रिक्स मैच हुआ, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं जो कि केमिस्ट्री को एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा अगर आपका फैक्चुअली बेस्ड नहीं है प्रिपरेशन तो ट्रिकी लग सकते हैं। इनऑर्गेनिक सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड व्हिच हैज बीन दी पैटर्न। मैथ्स की जहां तक बात है, मैथ्स में कमाल की बात है अभी तक किसी ने बच्चे ने ये नहीं बोला है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ आया हो, विच इज आप समझ जाओ इस बात से कि अगर बच्चा ये कहता है पेपर से निकलते ही कि पेपर क्वेश्चन आसान था, इसका मतलब वो शायद लेंदी हो रहा बट था आसान ही। तो ये पेपर भी काफी हद तक आसान रहा। वेटेज जो होती है जैसे वेक्टर, 3D सीक्वेंस सीरीज, इनसे मल्टीपल सवाल देखने को मिले। और यहां पर एक और जो दूसरा पैटर्न होता है कई बार रिपीट, न्यूमेरिकल बच्चों को आसान लगे सेक्शन ए से मैथ्स में, तो अगर आप लोगों ने टाइम ही नहीं मिला था और न्यूमेरिकल आप विजिट ही नहीं कर पाए तो आपके लिए ये एक डेंजर जोन बन गया। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इफ यू हैव टेकन दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, व्हाट योर एनालिसिस इज, और आपको क्या लगता है 99 परसेंटाइल स्कोर इस शिफ्ट में कितना होना चाहिए। गॉड ब्लेस।